हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सीआईएसएफ में हैंड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है उसका पूरा प्रोसेस क्या है, और जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी, और इसमें जो टाइपिंग स्पीड मांगते हैं वो कितनी मांगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर दे, क्योंकि जो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 21 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी है। तो जो भी स्टूडेंट कांस्टेबल की या फिर जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। और हाँ, फीमेल भी इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि जो कट ऑफ रहती है फीमेल की वो बहुत कम रहती है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो भी गर्ल्स फोर्स में जाना चाहती है वो ज़रूर अप्लाई कर दे, क्योंकि इसमें फ़िजिकल नहीं होगा, सिर्फ आपका जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद में जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में जो सेकंड प्रोसेस होगा वो इसका रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में जो ये पोस्ट है थर्ड वाली एलडीसी वाली, इसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो इसकी टाइपिंग स्किल होगी। अगर ये पोस्ट आप अप्लाई नहीं करते और ये डायरेक्ट मेल या डायरेक्ट फीमेल की पोस्ट आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपको ये दो टेस्ट ही फाइट करने पड़ेंगे। पहले होगा जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स, और फिर रिटन टेस्ट होगा। तो इसके बारे में अपन डिटेल से बात कर लेते हैं। ये इसकी वैकेंसी रही। जो डायरेक्ट मेल की है वो 328 वैकेंसी हैं टोटल, और फीमेल की हैं जो 37 वैकेंसी है। उसके बाद में जो एलडीसी की बात करते हैं उसमें जो 64 वैकेंसी है। तो टोटल मिला के 429 वैकेंसी पे सीआईएसएफ की जो हैंड कांस्टेबल की एग्ज़ाम होगी। तो इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या रहेगा उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो सभी कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो हाइट होगी वो 165 सेंटीमीटर होगी, और जो SC ST में आते हैं उनके लिए 162.5 रहेगी। ठीक है, और बाकी ये जो दे रखा है जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट में जो सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए दे रखा है उसमें भी 162.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये चेस्ट मेजरमेंट है दे रखा है इसमें कि अनएक्सपेक्टेड तो 77 और एक्सपेंडेड 82 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी बिना फुलाए आपका 77 सेंटीमीटर और फुलाए हुए 82 होना चाहिए। ठीक है, और ये फीमेल की दे रखी है। फीमेल जनरल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर, और जो SC ST हैं ST के लिए 150 सेंटीमीटर ही दे रखी है। तो ST में जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए 150 दे रखी है। बाकी जो लास्ट वाली पोस्ट थी थर्ड वाली एलडीसी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसमें स्किल टेस्ट होगा। उसमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मांगते हैं 30 वर्ड प्रति मिनट। और जो हिंदी की जो टाइपिंग होगी वो क्रूति फंड पे होगी, और इंग्लिश की तो आपको पता ही है, इंग्लिश तो कीबोर्ड से होती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो ये एलडीसी वाली पोस्ट है इसमें दे तो 35 रखा है, लेकिन जो एक्चुअली वहाँ पे जो स्पीड मांगते हैं वो आपकी 40 प्लस होनी चाहिए। यानी अगर आपकी स्पीड 40 प्लस है और आपकी कट ऑफ क्लियर है तो ही आपका इसमें सिलेक्शन हो पाता है। नहीं तो अगर आपकी 35 होती है तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो टाइपिंग स्टूडेंट जाते हैं उनकी 50 60 के समथिंग होती है टाइपिंग। तो अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो आप अभी से टाइपिंग स्पीड है वो अभी से आपकी एक्यूरेंसी प्लस टाइपिंग स्पीड दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी जो पोस्ट है वो फिक्स हो जाती है। इसके बाद में इसका जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सिलेबस है वो सेम SSC GD वाला जो सिलेबस है सेम वैसा ही है। तो ये जो पहले एग्ज़ाम हुई थी पिछले प्रीवियस ईयर में, उस टाइम पे ये ऑफलाइन होती थी एग्ज़ाम, लेकिन अब जो हो रही है वो ऑनलाइन होगी एग्ज़ाम। ठीक है, और ऑनलाइन होगी और 90 मिनट का पेपर होगा। और जो नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार। ठीक है, इसके बाद में इसका जो पैटर्न है वो मैं आपको बता दे, इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रीजनिंग है वो तो सेम ही है जो SSC GD की है या फिर RPF कांस्टेबल की है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर अप्लाई कर दें, क्या पता आपका इस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो
दे रखे हैं। ये सारे का सारा सिलेबस आपका एसएससी जीडी में भी मिल जाएगा और आरपीएफ कांस्टेबल में भी मिल जाएगा। तो अभी आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इस वाली पोस्ट पर भी ज़रूर अप्लाई कर दें, क्योंकि आपकी रीजनिंग पूरी हुई हुई होगी। और जो मैथ का टॉपिक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैथ के टॉपिक है, नंबर सिस्टम, ये सारे वही टॉपिक हैं जो आपके आरपीएफ में जो सिलेबस में दिए हुए थे और जो एसएससी जीडी में दिए हुए हैं। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस और टाइम वर्क, ये सारे के सारे आपको आप पढ़ लिए होंगे। अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल का या एसआई का पेपर दिया होगा तो आपकी रीजनिंग भी कंप्लीट है और यहाँ मैथ भी आपकी कंप्लीट समझो। उसके बाद में जो जीएस है वो थोड़ा आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो जीएस आएगा वो 6 मंथ का करंट ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। और जो पूछते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गए या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हो गए, ये ज़्यादा पूछते हैं। करंट में जो स्पोर्ट्स पूछते ही हैं, तो ये वाली चीज़ आप आरपीएफ के लिए भी तैयार किए होगे और थोड़ा बहुत अभी टाइम मिलेगा इसमें एग्ज़ाम में, तो आप जीएस भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद में जो इसका सिलेबस है इंग्लिश का, तो आपको अब जो सिलेबस आपको तैयार करना है वो या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, यानी आपको लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी एसएससी जीडी के जैसे ही। या तो आप इंग्लिश में पेपर कर सकते हो या फिर आप हिंदी में भी कर सकते हो, यानी जो 75 से लेके जो लास्ट के 100 क्वेश्चन होंगे वो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो या फिर हिंदी में भी कर सकते हो। वो आपकी पसंद से यानी चूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अब जो सिलेबस तैयार करना है वो हिंदी या इंग्लिश का करना है, क्योंकि जो रीजनिंग और मैथ और जीके वो तो सेम ही था। आरपीएफ का लिए भी सेम था और इसके लिए भी सेम है, तो वो तो आपका हो गया होगा अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। तो इसके बाद में जैसे आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम हो जाती है या एसएससी जीडी की एग्ज़ाम हो जाती है, तो उसके बाद में आपको सिर्फ ये इंग्लिश पढ़नी है या फिर आपको हिंदी पढ़नी है। तो इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर बेस क्वेश्चन आएंगे इसमें, जैसे प्रीपोजिशन हुआ, एडम्स फ्रेज हुई, क्लो टेस्ट हुआ, ये फिल इन द ब्लैंक जो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि फिल इन द ब्लैंक में किसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, टेंसेस के, प्रीपोजिशन के, ये सब। तो ये आपको इंग्लिश का सिलेबस तैयार करना है और आपका अगर इंग्लिश का या फिर हिंदी का सिलेबस तैयार हो जाता है तो आप इसकी कट ऑफ आराम से क्लियर कर जाओगे, ठीक है। और फिजिकल इसमें दे नहीं रखा है, सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है। तो जो हिंदी का सिलेबस है वो भी मैं आपको बता दूं। हिंदी का सिलेबस जैसे एक गद्यांश आया आ जाएगा या फिर तत्सम शब्द पूछ लिए, पर्यायवाची शब्द पूछ लिए, विलोम शब्द पूछ लिए, मुहावरे पूछ लिए, लोकोक्ति पूछ ली, या शुद्ध अशुद्ध वाक्य हुए, संधि विच्छेद हुई, अलंकार हुई, समास हुई, लिंग हुई। ये तो हिंदी का जो सिलेबस है वो आपके 12th तक की जो हिंदी व्याकरण की बुक आती है, आप जिस भी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो तो राजस्थान बोर्ड के लिए भी आती है हिंदी व्याकरण की बुक 9 से 12th के लिए। तो अगर आप उससे तैयार कर लेते हो तो आपके जो 25 क्वेश्चन है वो आराम से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो लेवल होता है वो 10-12 तक का ही होता है हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। तो ये तो हो गई बात सिलेबस की। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो कट ऑफ रही थी पिछले साल, जो सिलेक्ट हुए हैं बंदे उनसे मेरी बात हुई है, तो इनकी जो कट ऑफ मैंने पूछी है तो उनकी जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी से जो बंदा सिलेक्ट हुआ था उसकी कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ थी 74। यानी जो सबसे नीची कट ऑफ पे जो सिलेक्ट हुआ था बंदा उसकी 74 मार्क्स थे उसके 100 में से, ठीक है। और जो ओबीसी के थे उनके 69 थे और जो एससी के थे उनके 65 मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया था और जो एसटी के थे उनके 63 मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया था। तो ये जो जनरल की 74 जो नंबर है वो लास्ट थी। एलडीसी की जो एक पोस्ट होती है उसके लिए थी सबसे लोअर उसकी जाती है कट ऑफ, क्योंकि उसमें टाइपिंग की स्पीड ज़्यादा मांगते हैं। तो आपके 74 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। अब जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है सेफ स्कोर क्या रहेगा तो वो भी आप मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपकी जो आप जो तैयारी कर रहे हो और जो टेस्ट दे रहे हैं आप मॉक टेस्ट, उसमें आपको एनालिसिस करके आप देख सके कि अपना कितना स्कोर आ रहा है। तो अब जो सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है वो बहुत कम है और कंपटीशन भी है, तो इस बार जो इसकी लास्ट जो सबसे लोअर कट ऑफ रहेगी वो 76 रह सकती है, ठीक है। और जो हाई रह सकती है वो 82 तक जा सकती है। ये जो 76 है
वो सब जो पोस्ट है एलडीसी वाली उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जो 82 तक जा सकती है वो जो डायरेक्ट मेल की दे रखी है, डायरेक्ट फीमेल की तो कम जाती है, इसमें डायरेक्ट मेल की दे रखी है, उसकी 82 जा सकती है, ठीक है। उसी तरह से ओबीसी के लिए 74 नंबर जा सकती है कट ऑफ, और एससी के लिए 69 नंबर, और जो एसटी के लिए वो है 68 नंबर सेफ स्कोर रहेंगे, और जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनके लिए 58, ठीक है। वैसे इसका जो मिनिमम क्रिटेरिया दे रखा है वो 33% और 35% दे रखा है, 35% जनरल और ओबीसी वालों के लिए, और जो 33% दे रखा है वो एससी एसटी वालों के लिए, ठीक है। तो बाकी इसका जो होगा आपके फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद में एक मेडिकल भी होगा, जिसमें भी काफ़ी स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। तो इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में मैं 26 जनवरी के बाद में मेडिकल के बारे में एक वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और जीडी जो भी जितने भी मेडिकल होते हैं उनकी फुल डिटेल में वो वीडियो आप देख लेना चैनल पे, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का निशान ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो आपके लिए आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आपको मिल जाए। इसी के साथ मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।